नमस्कार स्टूडेंट्स। अब देखते हैं सवाल नंबर 7वां एक्सरसाइज 12.1 का। तो 7वां सवाल कह रहा है, एक वलय के आकार का दौड़ने वाला पथ है जिसकी आंतरिक परिधि 352 मीटर तथा बाह्य परिधि 396 मीटर है। पथ की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल को हल करने से पहले हम एक चित्र बनाएंगे। ठीक, कहा है जो वलय के आकार का एक वलय बना लेते हैं। ये इस प्रकार से हमने एक वलय बना लिया। मान लेते हैं ये इसका केंद्र है। ठीक, करे एक वलय के आकार का दौड़ने वाला पथ है। देखा होगा इस ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम्स में, तो इस प्रकार के वो पथ बने होते हैं जिसमें दौड़ते हैं। ठीक, अब कह रहा है जिसकी आंतरिक परिधि 352 तथा बाह्य परिधि 396 मीटर है। तो पथ की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, यानी हमें ये पूछा है। तो पहले करें क्या, ये हम त्रिज्या मान लेते हैं, आंतरिक है तो यहाँ से यहाँ तक की R1। ठीक, ये केंद्र O है और यहाँ से यहाँ तक की ये क्या है, ये पूरी क्या हो गई R2। ठीक, R2 मान लिया, यहाँ से यहाँ तक की टोटल। और हमसे पूछा क्या है, ये चौड़ाई। तो ये चौड़ाई कैसे निकलेगी, अगर ये देखो बाहरी त्रिज्या में आंतरिक त्रिज्या घटा दिया जाए तो पथ की चौड़ाई आ जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अब यहाँ लिख लेंगे माना आंतरिक त्रिज्या बराबर R1 व बाहरी त्रिज्या बराबर R2। ठीक, तब अब देखो हम सूत्र कौन सा लगाएंगे, हमें परिधियां दी हैं तो आंतरिक परिधि निकालो भाई। पहले R1 R2 के मान पता करना होगा, तब लगा दो आंतरिक त्रिज्या, यानी आंतरिक परिधि दी है तो परिधि का सूत्र लगाएंगे। आंतरिक परिधि, आंतरिक परिधि बराबर क्या सूत्र होगा, 2π/R1। चूंकि पाई परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr, तो यहाँ त्रिज्या क्या है R1 R2 है, तो पहले क्या हो जाएगा R1। तो आंतरिक परिधि हमें दे रखे हैं 352, तो 352 बराबर हो जाएगा 2π, पाई का मान चलो रख देते हैं 22/7, 22/7 इंटू R1। ठीक है ना। अब यहाँ से R1 बराबर क्या आ जाएगा, हम लिखेंगे R1 बराबर, ये देखो 7 जो गुणा में ना, इधर बटे में, इधर गुणा में आएगा 352 गुणनते 7 और बटे में आ जाएगा 2 इंटू 22। अब मान लो एग्जैक्टली इतना पहाड़ा नहीं आता है तो हम क्या करते हैं 11 से कर लेंगे। 11 दूना 22 और ये 11 तियाँ 33 और फिर 11 दूना 22। ठीक, अब देखो 2 से इसको काटो 16, फिर 2 से इसको काटो 8, तो 8 सत्ते 56। ठीक है ना। तो यानी R1 बराबर कितना आ गया, 8 और 7 का गुणा 56। कैलकुलेशन ये आपके हाथ में है, खुद कर सकते हैं। अब बाहरी परिधि का सूत्र लगा दो। बाहरी परिधि, बाहरी परिधि क्या होगी 2πr2 हो जाएगी। तो बाहरी परिधि का मान कितना देगा 396, तो ये 396 बराबर आ जाएगा 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू R2। ठीक, तो अब इसमें भी वही कैलकुलेशन, तो 396 7 बटे में गुणा में आ जाएगा और ये 2 गुणा 22 बराबर क्या हो रहेगा R2। अब देखो पहाड़ा नहीं आता है तो 11 से काट ले, 11 दूना 22 और 11 तियाँ 33, इधर बचे 6, 11 छक्का 66, फिर 2 से काटा तो 18 आ गए। ठीक है ना, 18 दूना 36, फिर 2 से काटा 9 आ गए, तो 9 सत्ते 63, यानी R2 बराबर कितना आ जाएगा 9 सत्ते 63।
यहाँ तक तो समझ में आया होगा। अब हमसे क्या कहा था, पथ की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तब हम कह सकते हैं अतः पथ की चौड़ाई, पथ की चौड़ाई यानी R2 में R1 घटा दो। देखो ये R2 यहाँ से यहाँ तक पूरा है, R1 यहाँ से यहाँ तक ही है, तो पथ की चौड़ाई आ जाएगी यानी R2 माइनस R1। R2 का मान कितना आया 63 माइनस R1 कितना है 56, तो लेस किया तो आ जाएगा 7। और ये काय में था मीटर में, तो मीटर, और यही हो जाएगा आंसर। तो अब देखेंगे अगला सवाल। अब देखते हैं 7वां नंबर। 7वां नंबर सवाल कह रहा है एक तार को 28 सेंटीमीटर त्रिज्या के रूप में मोड़ा गया है। फिर कह रहा है दोबारा इससे एक वर्ग बनाया जाता है, वर्ग की भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखो इसको हम समझते हैं चित्रों के माध्यम से। एक पहले कोई तार है जिसको किस रूप में, वर्ग के रूप में मोड़ा गया है, ठीक है ना। अब जिसकी त्रिज्या कितनी है 28, ये है 28 सेंटीमीटर, ठीक। फिर कह रहा है इससे एक क्या बन रहा है वर्ग, वर्ग मान लो इस तरीके से बना रहा है, ये वर्ग बना। तो कह रहा है वर्ग की भुजाओं की लंबाइयां ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं ये इसकी है ए भुजा, तो ए ये चारों ए ही होंगी, ठीक। तो हम क्या करते हैं, जब इस वृत्त से ये वर्ग बन रहा है तो इसका क्या बराबर होगा, परिमाप, ठीक है ना, क्योंकि यही माप तो इसमें बदली गई, ठीक। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, हमें क्या दिया है, वृत्त की त्रिज्या यानी आर बराबर हम कितने दे रखे हैं 28 सेंटीमीटर, ठीक। और मान लेते हैं, माना वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा यानी बराबर ए सेंटीमीटर मान रहे हैं, क्योंकि सेंटीमीटर में ये सब कुछ दिया है, ठीक। तो अब देखो प्रश्नानुसार यहीं से हम कह सकते हैं, प्रश्नानुसार यानी इस वर्ग वृत्त का जो परिमाप होगा इसके बराबर होगा, यानी तो हम कह सकते हैं वृत्त की परिधि, परिमाप को परिधि भी कहा जाता है, परिधि बराबर वर्ग का परिमाप होगा, परिमाप। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr बराबर वर्ग का परिमाप यानी भुजा स्क्वायर होगा। तो देखो 2 इंटू पाई का मान हम रख सकते हैं 22/7 इंटू आर कितना है 28 बराबर भुजा कितनी है ए स्क्वायर। तो 7 एकम 7, 7 चौक 28, इनका गुणा करा लो। तो या हम कुछ और एक सिंपल तरीका यहाँ हम निकाल सकते हैं, इन सब का गुणा ही करा लेते हैं, चलो। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, हमने सूत्र का एक क्षेत्रफल का लगा दिया था, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, ठीक है ना। देखो चारों ओर की माप ही तो होगा, तो ए चार ए हो जाएंगे, यानी हम कह सकते हैं 4a, ठीक। तो ये क्या कितना रहेगा 4a। तो अब देखो ए का मान निकालना है, तो ये ए बराबर क्या आ जाएगा, देखो 4 गुणा में है ना, इधर बटे में आएगा, तो ऊपर बचेगा 2 गुणा 4, और ये 4 जो है ना ये आ जाएंगे बटे में, 4 एकम 4 कट गए, तो यहाँ से ए बराबर आ गया 5×2 = 44 सेंटीमीटर। तो यहीं से हम कह सकते हैं अतः वर्ग की भुजा बराबर कितनी हो जाएंगी 44 सेंटीमीटर, और यही है सवाल का आंसर। तो अब देखेंगे अगला सवाल। अब देखिए 8वां सवाल कह रहा है एक बस के पहिए का व्यास 140 सेंटीमीटर है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त करने के लिए पहिए को 1 मिनट में कितने चक्कर काटने पड़ेंगे, यानी 1 मिनट में चक्करों की संख्या हमसे पूछी है। तो चलो इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले क्या दिया है पहिए का व्यास, तो हम लिख लेंगे
पहिए का व्यास, पहिए का व्यास हमें दे रखा है 140 सेंटीमीटर। तो यहाँ से पहिए की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? ठीक, पहिए की त्रिज्या, त्रिज्या को हम आर से लिखते हैं, तो आर बराबर 140/2, यानी व्यास की आधी त्रिज्या होती है, यानी 70 सेंटीमीटर, ये हो जाएगी। अब देखो हमें त्रिज्या पता चल गई, तो पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, तो पहले हम ये निकाल लेते हैं। ठीक है, पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी बराबर किसकी होगी? देखो पहिया यानी एक चक्कर में, ये एक चक्कर पूरा राउंड लगा रहे, यानी वो क्या होगा, बनेगा वृत्त। तो ये क्या होगा, वृत्त की परिधि के बराबर होगा, यानी 2πr के। तो रख दो मान, 2 × π का मान, चलो 22/7 × r कितना है, 70। ठीक भाई, एक पहिया एक चक्कर में क्या एक परिधि पर के बराबर ही तो चलेगा। ठीक, तो परिधि का मान कितना है, 2πr होता है। तो 7 × 7, 7 धाम 70, तो ये आ जाएगा 22×44, यानी 440 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखो यहाँ हमें क्या दिया है, कह रहा है 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त करने के लिए, यानी पहिए बस की चाल हमें दे दी। ठीक, तो हम लिख लेंगे बस की चाल, चाल बराबर कितना दे रखा है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो ये सेंटीमीटर में, तो इसको भी हम सेंटीमीटर में ही चेंज कर लें। और हमसे पूछा कि 1 मिनट में कितने चक्कर काटने पड़ेंगे, तो इसको भी हम मिनट में पहले निकालें। देखो 66 को किलोमीटर से मीटर सेंटीमीटर बदले, तो 66 × 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है, 100। तक अब 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं, बोलो। देखो पर किलोमीटर ऊपर है गुणा में, और ये जो एच है ये कहाँ है, भाग में, तो कितने से 60 से भाग देंगे, यानी 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं। ठीक है ना, तो अब देखो 0 से 0 कैंसिल, ये 0 अब नहीं कटेंगे, मान के चलिए ये। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, अब 6 से इसको तो काट सकते हैं, 6 × 6 11 × 66, तो ये कितना आ गया, 11 के बाद 1 2 3 और एक ये 0 4, कटा नहीं है। ठीक, अब ये क्या बचा, सेंटीमीटर में था ना, सेंटीमीटर। ठीक, तो और ये क्या हुआ, प्रति मिनट आया कि नहीं आया, क्योंकि मिनट से भाग दिया ना 60 मिनट से, प्रति मिनट लिख सकते हैं। अब देखो तो हम ये कितना आ गया, सेंटीमीटर प्रति मिनट। तो अब यहाँ हमसे पूछा क्या है, 1 मिनट में कितने चक्कर काटने पड़े, 1 मिनट में इतनी दूरी वो चला, इतने सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब एक चक्कर में कितनी, इतनी दूरी तय करा, तो इतने से इतने में भाग दे दो। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अतः चक्करों की संख्या बराबर 1 मिनट में चली गई दूरी बटे 1 चक्कर में चली गई दूरी। ठीक है ना, क्योंकि 1 मिनट में कितनी दूरी चल रहा है वो, बटे 1 चक्कर में कितनी दूरी चल रहा है वो, ये हो जाएगा। तो अब देखो 1 मिनट में चली गई दूरी कितनी निकली, 11,000। ठीक, बटे 1 चक्कर में कितनी, 440, 440, 0 से 0 कैंसिल आउट। अब देखो 11 कम 11, 11 चौक 44, तो ये आ गया 1000/4, इनको भी काट लो, तो ये आ जाएगा 250, और यही हो जाएगा आंसर। ठीक, तो अब देखेंगे हम अगला सवाल। तो अगला सवाल क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है एक आयत ABCD के रूप की इस प्रकार है कि AB बराबर 40 सेंटीमीटर और AD बराबर 28 सेंटीमीटर, एक अर्धवृत्ताकार भाग जिसका व्यास BC है, इसमें से काटा गया शेष बची सीट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले इसका हम चित्र बनाएंगे, एक आयत बना लेते हैं, ये आयत बना।
अब नाम दे देते हैं ए बी सी, ए बी सी डी। ठीक, तो कह रहा है जिस ए बी 40, यानी ये कितने हो गए 40, यहाँ से यहाँ तक। और ठीक, और ए डी 28, ए डी 28 ये हो गया। ठीक, कह रहा है एक अर्धवृत्ताकार भाग जिसका व्यास BC है, यानी BC से एक अर्धवृत्ताकार भाग ये इस प्रकार से काटा गया है, इसमें से काटा गया, शेष बची शीट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी ये काट के बाहर निकाल दिया गया। तो ये देखो आयत है, आयत की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। तो ये वाला भाग भी कितना हो जाएगा 28 होगा कि नहीं होगा। ठीक, तो हमें कह रहा है शेष बची शीट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो शेष बची शीट का क्षेत्रफल बराबर क्या, आयत के क्षेत्रफल में से आयत का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो हम हल करते हैं। हल देखो, हमें आयत की भुजाएं दे रखे हैं, यानी बस इसकी अर्धवृत्त भाग की त्रिज्या मान लेते हैं। माना क्या, यहाँ होकर ही होगी, अर्धवृत्त का व्यास हमें क्या दे रखा है, BC बराबर कितना 28 सेंटीमीटर। ठीक, इसलिए त्रिज्या R बराबर क्या हो जाएगी 28 की आधी, यानी R बराबर आ जाएगा 14। ठीक, सेंटीमीटर। तो हम शेष शीट का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। शेष शीट का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, देखो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल माइनस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, यही तो होगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है 40 इंटू चौड़ाई कितनी है 28, माइनस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, यानी अर्धवृत्त का देखो वृत्त का क्षेत्रफल है पाई R² और अर्धवृत्त का यानी आधा हो जाएगा। ठीक, तो देखो चाहो तो इनका हम क्या करें, आपस में इन्हीं का गुणा करा सकते हैं। ठीक है, यदि ना कराएं तो चलो पहले इनका चलो गुणा करा लो। 28 चौको मान लो 4 अट्ठे 32। ठीक है, 32 की 2, 4 दूना 8 3 11। ठीक, 1120 हो गया माइनस। अब इनमें हम क्या करते हैं, पाई का मान रख दो भाई। पाई का मान 22/7 इंटू 28। आर कितना है, आर है देखो 28 बटे तो यानी 14 है ना, 14 गुणा 14 दो बार रख दिया। इस 7 से इसको काट लो, तो 7 एकम 7, 7 दूना 14। तो ये आ जाएगा 1120 माइनस देखो पाई दूना इनका गुणा कराते हैं, तो पाई दूना हो जाएगा 44, पाई दूना 44 गुणा 14। तो ये 1120 माइनस इनका गुणा कराओ। ठीक है, 4×7 = 98 की 8 14 नहीं 14 चौको 56। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो बटे में 2 था ये भी तो रहेगा ना। तो ये तो हम क्या करें, इसको भी काट लो, यहाँ से 2 कम 2 2 सत्ते 14। ठीक, ये भी हमने काट दिया, तो 2 दूना 4। तो बाय ये देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर जिस प्रकार से हमने काटा देखो 2 से काटा 2 सत्ते 14। तो अब इनको गुणा करा लेते हैं, बाई दूना 44। तो 44 हमने लिख लिया, तो बचा कितना ये 7। तो इंटू में यहाँ हम लिख देते हैं 7। ठीक, अब इस 7 का क्या करते हैं, करा देते हैं गुणा। तो 7 चौक 28 की 8, 7 चौक 28 3 28 और 2 30, यानी 308 आ गया। अब 1120 में हम क्या करें, ये जो 308 है ये घटा देंगे तो बचेगा कितना 300 ये 812। ठीक, 812। और यही चूंकि ये है क्या क्षेत्रफल है तो आ जाएगा सेंटीमीटर
सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो अब देखेंगे इसका अंतिम नंबर सवाल इस एक्सरसाइज का। अब अंतिम सवाल है, वो सवाल क्या कह रहा है, एक लड़का 140 प्रति मिनट के चक्करों के हिसाब से साइकिल चलाता है। यदि पहिए का व्यास 60 सेंटीमीटर है तो लड़के द्वारा चलाई गई साइकिल की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। ठीक, यहाँ पर क्या कहा है, चाल प्रति घंटा ज्ञात कीजिए, यानी एक घंटा में वो कितनी चाल चल रहा है ये हमसे पूछा गया है। तो चलो देखो हल करते हैं। सबसे पहले हमें क्या क्या है, देखो एक लड़का 140 प्रति मिनट के चक्करों के हिसाब से साइकिल चलाता है। यदि पहिए का व्यास दे रखा है तो यही लिख लो, पहिए का व्यास बराबर हमें कितना दे रहा है, 60 सेंटीमीटर। ठीक, 60 सेंटीमीटर है, इसलिए त्रिज्या क्या हो जाएगी, पहिए की त्रिज्या हो जाएगी 60 की आधी, यानी 60/2 बराबर 30 सेंटीमीटर। ठीक, त्रिज्या हो गई। तो अब देखो, अब पहिए द्वारा एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगी ये भी निकाल लेते हैं। पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर क्या हो जाएगी, देखो एक चक्कर में मतलब वो पूरा घूम जाएगा तो परिधि के बराबर होगी, यानी 2πr। तो 2 × पाई का मान रख दो 22/7 इंटू आर कितना है 30। तो ये आ गया, देखो 22 × 44, फिर 3 × 12 की 2, 3 × 12 1 13, यानी 1320/7 सेंटीमीटर। ठीक, ये पहिए द्वारा। अब देखो इधर आ जाओ, कर एक लड़का 140 प्रति मिनट के चक्करों के हिसाब से साइकिल चलाता है, यानी लड़का 1 मिनट में कितनी साइकिल चला रहा है। ठीक है ना, तो ये 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, तो ये भी निकाल लो। साइकिल द्वारा 1 मिनट में तय की गई दूरी, 1 मिनट में तय की गई दूरी मतलब एक चक्कर में कितने चक्कर, नहीं 1 मिनट में कितने चक्कर लगा रहा है 140। ठीक, तो 140 और एक चक्कर में कितनी दूरी तय कर रहा है वो इतनी, तो इतने में इतने से करा दो गुणा, तो 1320/7। इनका हम गुणा कराएंगे, देखो 7 एकम 7, 7 दूना 14, तो इनका जब गुणा कराएंगे तो ये कितना आ जाएगा, इनका 2 दूना 4, 2 3 6 और फिर 2 एकम 2 और 1 जीरो ये 1 जीरो ये, इतना हो गया। और ये काय में आया, सेंटीमीटर में। ठीक, अब ये 1 मिनट में है, तो अब का 4 किलोमीटर घंटा ज्ञात कीजिए घंटा में, तो 1 घंटा में मतलब कितनी चाल चलेगा, कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, तो इसमें 1 मिनट में हमने निकाल लिया, तो 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं 60, तो 60 से इसमें गुणा करा दो। ठीक, इसलिए 1 घंटा में तय की गई दूरी बराबर कितना हो जाएगा, 60 गुणा 1 घंटा, 1 मिनट इतनी तय कर रहा है 264 और ये काहे में है, सेंटीमीटर में। ठीक, सेंटीमीटर में है, ध्यान रखना। तो गुणा करा दो, देखो 6 चौको 24 की, 4 छचरंग 36 और 2 38, अब 6 दूनी 12 और 3 15, इतने आ गए, और 1 और 2 ये 0 सेंटीमीटर। ठीक, अब अब देखो घंटा में कहा, इसका अर्थ है कि किलोमीटर प्रति घंटा में ही निकाल लो। तो हम क्या करें, इसमें भाग दे देते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000। ठीक है, तो पहले इसको हम मीटर में बदल लें। तो देखो मीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 15 8 4 डबल नहीं 000। ठीक, बटे पहले हम इसको मीटर में बदल रहे हैं,
मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग दिया, ठीक, 100 से भाग दिया। अब ये मीटर में हो गया, अब मीटर से किलोमीटर में लो तो 1000 से और गुणा, ठीक। तो 1 2 3 1 2 3 ये तो कटे, अब बचे ये डबल जीरो, तो ये हाँ इधर ये जरूर लिख लो किलोमीटर। तो डबल जीरो यानी डबल अंक पर और दशमलव लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा 15.84। तो यहीं से हम कह सकते हैं अतः साइकिल की चाल बराबर 15.84 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। तो आशा है ये भी सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, और अंत में चैनल पर पहली बार आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना बता देना। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।